71 बीपीएससी का तैयारी हम लोग माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। सही है। इस तरीके से हम लोग जो है वो 71 बीपीएससी के लिए तैयारी करने वाले हैं। आज पॉलिटी का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या पढ़ना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में। एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बाद देखेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या कहानी है, चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जब ये पास हुआ 1947 वाला एक्ट तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चेंजमेंट लाया गया वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अदर फंक्शन परफॉर्म्ड, दो डेट याद रखना है, 22 जुलाई 1947 और 24 जनवरी 1950। उसके बाद हम लोग देखेंगे कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, दो तरह की कमेटी, मेजर कमेटी और माइनर कमेटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर हम लोग देखेंगे इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि टोटल जो है वो 36 मेंबर थे, कहाँ से, बिहार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें क्या कहानी है? इसमें कहानी ये है कि टोटल जो है वो 389 मेंबर थे। कितने? 389 मेंबर, जिसमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। ये बात आपको याद रखना है, जिसमें पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड मेंबर थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि टोटली जो है वो इलेक्टेड थे या टोटली नॉमिनेटेड थे, पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। उसके बाद देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें आपको याद ये रखना कि जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सही है। उसके बाद ये देख लेते हैं कि ओल्डेस्ट मेंबर जो थे पूरे के पूरे 389 मेंबर्स में से सबसे जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसी वजह से इनको टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है कि टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट किनको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद जो है वो इलेक्शन हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट किनको बनाया गया भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनका नाम है HC मुखर्जी और दूसरा VT कृष्णमाचारी। 2 वाइस प्रेसिडेंट है। कितने? 2 वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। एक है भैया HC मुखर्जी और दूसरे हैं VT कृष्णमाचारी। सही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या कहानी है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया था किनके द्वारा भैया? जवाहरलाल नेहरू, और अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये डेट आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। सवाल बनता है, आगे चलते हैं। चेंजेस बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हम लोग देखते हैं क्या कहानी है। इसमें जो है पहली बात तो ये कही गई कि भैया देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गई है, लेकिन ये अब होगी फुल्ली सोवरेन, क्योंकि जब तक सोवरेनिटी नहीं आएगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तब तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हम फिर इंडिया के लिए कैसे बना सकते हैं। लॉजिक है इसके पीछे। हम इंडिया के लिए बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो भैया उसमें इंडियन का ही माइंड हो, किसी और का इसमें हस्तक्षेप ना हो, कोई और इंटरफेयर ना करे, हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन हो जो भी हो। ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है वो एक तो फंक्शन था ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, दूसरा काम इनको ये दे दिया गया कि भैया लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे भी आप काम करेंगे। जब लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे आप काम करेंगे तो उनको जो है वो हेड कौन करेंगे भैया? तो GV मावलंकर जी। और ये बात आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जब बैठक होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको हेड करेंगे। इस तरीके से 2 फंक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। पहला लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे,
जब बैठक होगी तो जीवी मावलंकर जी हेड करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर फ्रेम करना है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। कहानी ये है कि अब जो है वो थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि देखिए सर, मुस्लिम लीग तो अब विड्रॉ कर लिया गया है, तो भैया टोटल रिजल्टेड इनटू द टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया 299, जिसमें से अब 229 ब्रिटिश इंडिया से बच गया और 70 बच गया प्रिंसली स्टेट से। और मैक्सिमम जो कौन सी स्टेट से थे, वो थे यूपी से। यूपी से सबसे ज़्यादा मेंबर थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आगे चलते हैं, अदर फंक्शन परफॉर्म। इसमें 2 डेट आपको याद रखना है। एक तो याद रखना आपको 22 जुलाई 1947 का डेट, और दूसरा आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 नहीं, 24 जनवरी 1950 को। इसमें जो है ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट में बहुत सारी घटनाएं जो है घटी। पहली बात ये कि नेशनल एंथम प्लस नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, सही है। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू करना था। तो भैया 24 जनवरी 1950 को सबको बुलाया गया था साइन करने के लिए, सही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखते हैं 22 जुलाई 1947 को जो है वो अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को। देखो 1947 को ही नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया है, पहले ही 1947 में ही। 1950 में क्या क्या चीज़ें हुई है, तो भैया नेशनल एंथम प्लस नेशनल सॉन्ग देख लिया हम लोगों ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेम डेट को। फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सेम डेट को 24 जनवरी 1950 को। ये जो बुक में दिया हुआ है यहाँ पे सब एक जगह कर दिया गया है, ताकि एक ही डेट आप याद रखो और ये सारा इवेंट एक बार में याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से सवाल तो आता ही आता है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टोटल जो है 11 सेशन, 2 ईयर, ठीक है, 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। कितना 11 सेशन, 2 ईयर, 11 मंथ और 18 डेज, इतना टाइम लगा था। यहाँ से सवाल आ चुका है, ठीक है, और कभी भी फिर से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। अब हम लोग देखते हैं कमेटी के बारे में। 2 तरह की कमेटी थी, एक थी मेजर कमेटी, दूसरी थी माइनर कमेटी। देखो मेजर कमेटी से सवाल जो है आ चुका है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिगार्डिंग कि स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब माइनर कमेटी से सवाल बन सकता है, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया है कि आप कम से कम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिगार्डिंग याद कर लो कि भैया कौन सा जो है वो कौन से जो है वो कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपको याद ये रखना है कि फाइनेंस, स्टाफ और एडहॉक है, ये एडहॉक है, एडहॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग। ये 3 कमेटी जो है जिनके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये माइनर कमेटी है, ठीक है। यहाँ से सवाल अभी तक नहीं आया है, लेकिन सवाल बनता है क्योंकि मेजर से जो है वो पूछा जा चुका है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कौन हेड थे भैया, और स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आपको याद ये रखना है मेजर कमेटी से जवाहरलाल नेहरू से रिगार्डेड, क्योंकि बीपीएससी का फेवरेट है ये, जवाहरलाल नेहरू से रिगार्डेड जो भी इवेंट होता है बीपीएससी पूछता है, ठीक है। यूनियन पावर, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट, ये तीनों के तीनों जो है वो कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आपको याद रखना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्लस स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल आ चुका है, सवाल आ भी सकता है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है वो 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक आपको हमेशा याद होता है, पहला को जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि ये हेड थे। बाकी का जो 6 मेंबर बचे उनको कैसे याद रखना है भैया, उनको याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि पहला तो आपको पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हेड थे,
7 मेंबर्स में से 1 मेंबर तो कंप्लीट हो गया कहानी। 6 मेंबर की जो कहानी बची है उनको 3-3 पेयर में हम लोगों ने डिवाइड किया है। अयंगर, अय्यर क्या है भैया, मुंशी है। आपको ये मतलब एक स्मॉल ट्रिक है जो आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि हम लोग को MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। अयंगर, अय्यर क्या है, मुंशी है। सैयद, ये सादुल्ला, माधव क्या है, टीटी है। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। अयंगर, अय्यर क्या है भैया, मुंशी है। सादुल्ला, माधव क्या भैया, टीटी है। माधव तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं नाम क्या क्या है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका हो ही गया है। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। सही है। ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इम्पोर्टेंट है, कभी भी MCQ में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, या इनमें से कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। ये डेट भी आपको पता है और आप हमेशा याद रखो कि 26 नवंबर 1949 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया था। और ये इनैक्ट किया गया था जिसमें एक प्रीएम्बल, ठीक है, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है, याद रखना। 395 आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद 8 शेड्यूल, ठीक है। और जो अभी का जो कहानी है हम लोग आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले एक कहानी और है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को किन किन नामों से पुकारा गया भैया। उनको कहा गया फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, याद रखना है, सवाल बनता है। उसके बाद मॉडर्न मनु इनको कहा गया। क्यों, सवाल ये बनता है कि भैया मॉडर्न मनु किनको कहा जाता था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा जाता था भैया, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। सबको पता है ये बात, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो कुछ आर्टिकल जो है वो उसी वक्त लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। वो कौन कौन सा आर्टिकल है वो देख लेते हैं, क्योंकि मुसीबत में काम देगा। कभी भी सवाल पूछा जा सकता है और सवाल आया भी है दूसरे PCS में। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 366 और आर्टिकल नंबर 367। ये पेयर बना दिया गया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 2-4 बार आप इसको रीड करोगे, आपके दिमाग में जो है ये बैठ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 379, आर्टिकल नंबर 380 और आर्टिकल नंबर 388, 391, 392 और 393। ये सारा आर्टिकल जो है वो केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ही ये सारा आर्टिकल जो है वो लागू हो गया था। अब आप ये कहिएगा सर बाकी का बचा हुआ आर्टिकल का क्या कहानी है। तो रिमेनिंग आर्टिकल जो है कब लागू हुआ था आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू होता फाइनली, तो सारा आर्टिकल जो रिमेनिंग आर्टिकल है वो इस दिन लागू होगा, ठीक है। अब बाकी का ये सारा आर्टिकल जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था, ठीक है। अब ये डेट क्यों चूज़ किया गया भैया 26 जनवरी 1950 को। आपको पता, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है कि 1929 में जो है लाहौर सेशन होता है, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और 1930 में हम लोग मनाते हैं पूर्ण स्वराज डे, ठीक है। ये सब जवाहरलाल नेहरू का कहानी है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम लोग 2 पर्सनालिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो है सर BN राव, जो कि एडवाइज़र थे, ठीक है, थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये याद रखना है आपको, ठीक है। सवाल पूछा जा चुका है और BPSC में आने की संभावना भी है, ठीक है, कि एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एलिफेंट जो है वो सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि सील के तौर पे इस्तेमाल किया गया था एलिफेंट को। उसके बाद HVR अयंगर, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
इस तरीके से जो है 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है इम्पोर्टेंट फैक्ट में। पहला, सर BN राव जो कि थे एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसके बाद हम लोग देखना एलिफेंट जो है सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, सील के तौर पे इस्तेमाल हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उसके बाद हम लोग देखना HVR अयंगर सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे। ये मैच द फॉलोइंग में या MCQ में पूछा जा सकता है। 36 मेंबर जो थे वो बिहार से थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। यहाँ से सवाल बनता है बिहार स्पेशल से रिलेटेड, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। इसको इंक्लूड इसलिए कर दिए, यहीं पे आप दिमाग में रखो 36 मेंबर जो है बिहार से थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। अब ये जो है चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है भैया, ठीक है। 2 लेक्चर जो है कंप्लीट हो गई है पॉलिटी की। मिलते हैं हम लोग 3rd लेक्चर में और देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। हम लोग जो है पॉलिटी 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, आपको पता है। हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, फिर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बैकबोन है BPSC के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। 71 BPSC का जो है वो कंप्लीट तैयारी ऐसे ही माइंड मैप के थ्रू किया जाएगा। आप बने रहिए सिस्टम के साथ और 71 BPSC को आप क्रैक कीजिए थ्रू माइंड मैप। मिलते हैं हम लोग 3rd लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।